ओके सो वेल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइट, आज हम पढ़ेंगे क्या बेटा? टेंस एंड टाइम। ओके, टाइम एंड टेंस। ठीक है, आज हम देखेंगे कि टाइम और टेंस क्या होता है। ठीक है ना, आज हम देखेंगे टाइम और टेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो टाइम एंड जो टेंस है एक्चुअल में क्या होता है, जो भी मानव है वह, ठीक है ना, जो भी मानव है वह तीन काल में जीता है। ठीक है, जो भी मानव है वह तीन काल में जीता है। देखो एक्चुअल में मैं टाइम और टेंस की उत्पत्ति के बारे में लगभग उसमें चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि टाइम कितना होता है, टेंस कितना होता है। ठीक है, मतलब टाइम और टेंस कितने होते हैं। देखो एक्चुअल में टाइम तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और जो टेंस होते हैं वो दो होते हैं। देखिए ये जो काल है, ठीक है ना, ये जो काल है एक्चुअल में कितने होते हैं, ये तीन होते हैं। एक क्या हो जाता है, पास्ट, ठीक है, एक क्या होता है, प्रेजेंट, और एक क्या होता है, फ्यूचर। जो मानव होता है वो तीन काल में जीता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो भी एक सेकंड में जो भी बीत जाता है वो क्या होता है, हमारा पास्ट होता है। जो भी लगभग राइटिंग है ना, राइटिंग स्किल हो, स्टोरी हो, कोई भी कहानी हो, सब कुछ किसमें होती है, पास्ट में होती है। प्रेजेंट तो जस्ट नॉर्मल है ना, प्रेजेंट टेम्पररी होता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या फिर इटर्नल ट्रूथ होता है, या फिर फ्यूचर प्लान एक्शन होता है, फिक्स होता है। वो किसमें रहेगा, प्रेजेंट सिंपल, मतलब प्रेजेंट टेंस कहेंगे उसे। और जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर मींस आने वाला समय, वो फ्यूचर में रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो भी मानव होता है वह तीन काल में जीता है। किस किस में, पास्ट में, प्रेजेंट में और फिर फ्यूचर में। राइट, ठीक है ना। ओके, तो इसे आप लिखते चलिएगा। ठीक है ना, इसको अपने साथ में लिखते चलिएगा। एक्चुअल में काल है ना, काल मतलब क्या होता है, एक्चुअल में काल को क्या कहते हैं, केस में टाइम कहते हैं। ठीक है, टाइम मतलब क्या होता है, काल होता है। तो जो टाइम होता है वो होता है कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, एक क्या हो जाता है, पास्ट, प्रेजेंट, एंड थर्ड वन क्या हो जाता है, फ्यूचर होता है। ठीक है ना। ओके, और हमें एक्चुअली देखिए टाइम टेंस के बिना कुछ नहीं है, टेंस टाइम के बिना कुछ नहीं। ठीक है ना, तो टाइम और टेंस इन दोनों को पढ़ते हैं। और टेंस मतलब क्या होता है, तो टेंस की मीनिंग जो निकलती वो निकलती वर्ब। टेंस को क्या कहते हैं, वर्ब। टेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता। टेंस क्या होता है, वर्ब होता है। और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है। ठीक है ना, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टाइम तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या निकलती है, वर्ब होता है। ठीक है ना, टेंस को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। राइट, ओके, हम क्या कहते हैं, टेंस। टेंस को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए वर्ब के फॉर्म कितने हैं, एक्चुअली वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होता है, V1, V2, V3, V4 और फिर V5। हमने पिछले वीडियो में देखा था जो V1 है, V1 क्या है, एक्चुअली में V1 क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, और ये क्या है, आजीवन प्लूरल होता है। ठीक है ना, V2 क्या था, ये पास्ट फॉर्म थी। ठीक है, V1 जो है ये प्लूरल था। ठीक है, और V2 जो है माइनस प्लस, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों था। V3 को हमने देखा था, V3 क्या था, परफेक्ट था। ठीक है, V3 क्या था, परफेक्ट फॉर्म है। ओके, सो V1 प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल, V2 सिंगुलर प्लूरल दोनों, ये क्या पास्ट फॉर्म, V3 परफेक्ट फॉर्म मतलब फिनिश्ड एक्शन। फिनिश्ड मतलब बीत गया, बीत गया मतलब पास्ट, तो ये भी पास्ट हो गया। ये प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फाइन जो मतलब चल रहा है, जो चल रहा है मतलब ये कहने के प्रेजेंट हो गया। और ये जो फिफ्थ है ये भी कौन सा फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है जो वर्ब है, जब फ्यूचर की कोई वर्ब नहीं होती तो फ्यूचर टेंस भी नहीं होता। ये देखिए V1 प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म, V3 परफेक्ट फॉर्म, V4 कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और V5 क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। यहाँ पे कोई भी फ्यूचर की वर्ब नहीं है तो फ्यूचर का कोई टेंस भी नहीं होता। ठीक है ना, फ्यूचर का कोई टेंस भी नहीं होता। ठीक है, जो V3 है ये भी माइनस प्लस में, मतलब सिंगल प्लूरल वर्ब होती है, भी माइनस प्लस। लेकिन जो V5 है ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, एक दिन मतलब उसे सिंगुलर मान के चलिए। जैसे कि एग्जांपल गो,
V2 में क्या आ जाएगा सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गॉट, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म क्या आ जाएगा गोस एग्जांपल के रूप में। ठीक है, तो टाइम और टेंस, एक्चुअल में टाइम जो है वो किसी भी सेंटेंस की मीनिंग को शो करता है, जबकि जो टेंस है वो स्ट्रक्चर को शो करता है। ओके, सो टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द, है ना, टाइम शोज स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जो टाइम है वो सेंटेंस की मीनिंग को शो करता है और जो टेंस है वो किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा टाइम 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जबकि जो टेंस है वो केवल 2 ही होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर की कोई वर्ब नहीं है तो फ्यूचर का कोई टेंस नहीं होता है। ठीक है ना, ओके, फ्यूचर का कोई टेंस नहीं होता है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल जैसे कि वह खाता है ना, और वह खा रहा है। ठीक है, आप इसको देखकर बताओ, आप इसे देखकर बता सकते हैं। वह खाता है, ताकि से पहचान कौन सा ही प्रेजेंट सिंपल है, और वह खा रहा है तो आप बता देंगे कौन सा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर सेंटेंस है मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, है ना, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक्चुअल में क्या है, हमें हिंदी आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से इंग्लिश नहीं सीखनी है। और मैं बात बता दूं आपको, जैसे कि आप जानते हैं आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह। हमें इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश कैसे सीखना है? हमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखना है। जैसे कि ये क्या है, ये है पेन है। ठीक है ना, ये क्या है, पेन। इसे क्या कहते हैं, वो कलम कहते हैं, तो हमें इसे पेन ही कहना है, पेन। ठीक है, जैसे कि आई मीन्स क्या होता है, देखो इंग्लिश टू इंग्लिश, आई मीन्स मैं नहीं, आई मीन्स आई होता है, यू मीन्स तुम नहीं होता, यू मीन्स यू ही होता है। ठीक है, ही मीन्स वह नहीं, ही मीन्स ही होता है। तो हमें इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 सेंटेंस है, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं। देखो यहाँ पे रहा हूं आ गया, तो ये रहा हूं होने के बावजूद भी ये सेंटेंस बनेगा आई नो यू, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है ना, देखो मैं तुम्हें जान रहा हूं होने के बावजूद भी ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल में, और ये ताकीते होने के बावजूद भी ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। हेलो, ठीक है ना, ये देखिए मैं तुम्हें जान रहा हूं, आई नो यू। ठीक है, रहा हूं होने के बावजूद भी ये सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट सिंपल में, मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूं। ठीक है ना, तो ये ताकीते होने के बावजूद भी ये बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब है जिनके साथ पैंजी फॉर्म नहीं लगता। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा हूं मैं कि हमें हिंदी आइडेंटिफिकेशन से इंग्लिश नहीं सीखना है। वाक्य के अंत में ताकीते, रहा, रही है, इससे हमें अंग्रेजी नहीं सीखना है, हमें इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में जो बताने का मेन पर्पस है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर आपसे किसी ने पूछा टाइम कितने होते हैं, तो टाइम एक्चुअल में क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन आपकी जो टेंस है, टेंस कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। एक क्या होता है प्रेजेंट और एक क्या होता है पास्ट। टाइम और टेंस जब हम मिला देंगे तब 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टाइम 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था इसमें। ठीक है ना, देखो टेंस इनवर्स क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। तो V1 जो है, एक्चुअली V1 को क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। V2 जो है ये होती है पास्ट फॉर्म। V3 है ये है परफेक्ट फॉर्म। V4 जो है वो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और जो V3 V5 है ये भी प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, तो यहां देखिए V1 यहां पे कहीं पर भी फ्यूचर का वर्ब है क्या, नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट
पास्ट परफेक्ट मतलब फिनिश एक्शन, तो ये भी कहीं ना कहीं पास्ट है। ये तो देखिए प्रेजेंट पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब ये भी प्रेजेंट को शो करता है, और प्रेजेंट ठीक है ये भी प्रेजेंट है। तो फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं तो फ्यूचर कोई टेंस भी नहीं होता, वो मोडल्स की श्रेणी में आते हैं ना, मोडल्स ठीक है। तो टाइम तीन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है ना। इस टाइप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है जैसे कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ठीक है ना। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो यहाँ पे टाइम है, आप बताइए टाइम क्या है यहाँ पे जो टाइम है ये है फ्यूचर, लेकिन ये जो टेंस है वो है प्रेजेंट। टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। देखिए फ्यूचर प्लान एक्शन अगर फिक्स हो, अगर कोई भी काम फिक्स हो, जैसे कि आप जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है मतलब ये फिक्स है, कल भी आज भी उसी है ना, आज भी पूरब से निकला है और कल भी निकलेगा। तो जो काम फ्यूचर प्लान एक्शन हो प्रेजेंट में होता है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो प्रेजेंट टेंस में होता है, जो भी इटर्नल ट्रूथ हो प्रेजेंट में होता है, जो भी परमानेंट एक्शन हो प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है ना। इस टाइप से प्रेजेंट टेंस आपको पहचान, इस प्रकार का आपको टेंस पहचानना है। देखो टाइम अलग होता है, टेंस अलग होता है। जैसे कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो देखिए आप जाओ या न जाओ लेकिन ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो गाएगी गे से मतलब नहीं, यहाँ पे जो टाइम है वो फ्यूचर है, लेकिन जो टेंस है वो किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा, ठीक है। तो ऐसे फ्यूचर प्लान एक्शन जो फिक्स हो तो प्रेजेंट में रहेगा, इटर्नल ट्रूथ हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो किस में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन हो, परमानेंट एक्शन हो, ठीक है ना, ये सब किस में रहेगी, प्रेजेंट टेंस में रहेगी, ठीक है। तो टाइम और टेंस को आपको ठीक से कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। टाइम और टेंस का बस यही है मेन जो है। ये देखिए जो टेंस की मीनिंग ही होती है, टेंस का मतलब भी क्या होता है, वर्ब, और वर्ब एक्चुअली में 5 प्रकार के नहीं होते, वर्ब एक ही होता है, इसे ओरिजिनल फॉर्म में बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। ये होगा V1 V2 V3 V4 या V5, वर्ब 5 प्रकार के नहीं होते, एक्चुअली वो फॉर्म है। आपको डिक्शनरी में देखिएगा तो आपको V1 ही मिलेगा, कहीं भी आपको V2 नहीं मिलेगा, V3 नहीं मिलेगा, V4 नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये V1 V2 V3 V4 और V5, पिछले वीडियो में हमने इसको बताया था अच्छे से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना फ्यूचर की कोई वर्ब नहीं है, इसलिए फ्यूचर का टेंस नहीं होता है। और एक बार समझिए ये इसे क्या कहते हैं, V1 को प्रेजेंट फॉर्म, V2 होता है पास्ट फॉर्म है, V3 क्या है, परफेक्ट फॉर्म है, ठीक है, V4 क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और जो V5 है वो प्रेजेंट फॉर्म है, राइट, ठीक है ना। इसलिए जो टेंस होते हैं वो दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर का कोई देखो फ्यूचर में वर्ब मिल रहा है आपको, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, ये फ्यूचर की वर्ब है नहीं है, दैट्स व्हाई फ्यूचर में टेंस नहीं होता, फ्यूचर एक टाइम होता है, ठीक है, ओके, राइट। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेंस जो प्रेजेंट टेंस होगा, हम उसे बनाएंगे एक्चुअल प्रेजेंट टेंस, हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से नहीं बनाएंगे, कॉन्सेप्ट उसमें कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था अच्छे से, V1 इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, इट इज ओके, यूज में देखा था आपने, प्रेजेंट सिंपल टेंस स्ट्रक्चर देखा था आपने, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ओके स्टूडेंट्स, राइट। इफ यू आल्सो वांट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, सो प्लीज अगर आप इसे और बेसिक से सीखना चाहते हैं क्लास में, so you can join the class, this is Star School English class, right, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट में this is स्पोकन क्लास है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसे देंगे कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी अगर आप फ्यूचर में कहीं जाते हैं तो जल्दी समझ सकते हैं, आपको कोई और जानने की जरूरत नहीं होगी, और बाय चांस आप चले भी जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, आप भी इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। और ये जो टेंस है ये टाइम और टेंस, अभी टेंस हमने स्टार्ट नहीं किया, टाइम और टेंस को देखा हमने कि टाइम और टेंस कंपनसेशन थ्योरी के तहत 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विल मीट ऑन टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस।